नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27वीं बार मथुरा आए थे, जिन्होंने मथुरा में आकर के परियोजनाओं का शिलान्यास किया और साथ के साथ में मथुरा को देकर गए हैं नई सौगात। लेकिन चल रही है इस वक्त चर्चाएं निकाय चुनाव को लेकर भी। लगातार आप देख रहे हैं कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं और साथ के साथ में आज चर्चा करेंगे योगी के आगमन को लेकर भी। तो आज मेरे साथ चर्चा में विशेष रूप से भाग लेने के लिए मौजूद हैं मेरे साथ में भुवन भूषण कमल, जिनके लोग लक्की भैया के नाम से भी जानते हैं। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं योगी के आगमन को और साथ के साथ में नगर निकाय चुनाव को लेकर के। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। अभी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज जैसे कि योगी जी आए हुए हैं, आपने भी देखा और आप शामिल भी थे उस प्रोग्राम में, तो आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य था, उसका उद्देश्य आपके निर्णय में प्रमुख क्या रहा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक तरफ ये प्रबुद्धजन सम्मेलन था, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि शिलान्यास जो किए गए हैं वो जनता को वापस जो चुनाव आने वाले हैं उसको लुभावने के लिए, या कुछ लोग कह रहे हैं कि आगामी नगर निकाय चुनाव जो आने वाले हैं उसमें लोगों को भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए भी आज योगी एक बार फिर से मथुरा में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में भी? देखिए, आपने जो कहा ये सभी बातें राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई भी सरकार होती है, जब वो अच्छे कार्य करती है, विकास के कार्य करती है, तो विकास के कार्य करने के बाद वो जनता तक उनको पहुंचाना भी चाहती है, उनको जनता को समझाना भी चाहती है। और विकास कार्य करने के बाद, क्योंकि चुनाव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी निकाय चुनाव होते हैं, कभी पंचायत चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उन सभी चुनावों में जब हम विकास कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उसमें जनता को समर्पित करके उनसे मत की अपेक्षा करना कोई गलत बात नहीं है और वो एक उद्देश्य होता है, हमेशा से रहा है। ठीक चुनावों से पहले इस तरह के आयोजन करना, क्या ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल जो चुनाव की तैयारी की जा रही थी अन्य पार्टियों से पहले ही बाजी मार लेना इसे कहते हैं? नहीं, देखिए, आपने देखा होगा योगी जी पिछले 27 बार जब मथुरा आए हैं तो लगातार हर बार तो चुनाव नहीं थे और हर बार वो कोई ना कोई सौगात मथुरा को दे के गए हैं। तीर्थ विकास परिषद के द्वारा किए गए धार्मिक स्थलों के पर्यटनों के कार्य हैं, चाहे अन्य विकास के कार्य हैं, वो लगातार मथुरा आते हैं। मथुरा से उनका एक विशेष लगाव है और मथुरा उनके एजेंडे में बड़ा ऊपर रहता है हमेशा। मथुरा के विकास को, वृंदावन के विकास को, ब्रज 84 कोर्स के विकास को वो हमेशा तत्पर रहते हैं जानकारी करने के लिए क्या चल रहा है मथुरा में। और उसी के क्रम में, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश भर में ऐसे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुए हैं, तो उसी क्रम में मथुरा भी योगी जी का आना हुआ। देखिए, बात करते हैं इन चुनावों की। आज नगर निगम मेयर मुकेश आर्यबंधु ने 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जो पुस्तक थी उसको योगी जी को भेंट भी किया और बताया कि अगले जो पिछले 5 साल गए हैं नगर निगम के, वो किस प्रकार से सफल रहे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे कि नगर निगम ने अभी तक जो 5 साल में कार्य कराए हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं और आने वाले चुनावों में क्या इसकी जो उपयोगिता रहेगी वो इन नगर निगम के चुनावों में क्या रहेगी? क्योंकि जो पिछले 5 साल के कार्य किए गए हैं वो कितने सफल रहे और कितने असफल रहे? देखिए, आप सभी लोग मथुरा से भली भांति परिचित हैं। जितना मैं मथुरा का हूँ उतने ही आप भी मथुरा के हैं। और 5 साल पहले नगर पालिका का एक स्तर था, नगर पालिका के स्तर से ही जो है धनराशि का आवंटन होता था। नगर पालिका की अपनी एक समस्याएं होती हैं। नगर निगम बनने से हमारे कर्मचारियों की बढ़ोतरी हुई और उसका बजट बड़ा हुआ। बजट बड़ा होने से एक लाभ ये हुआ कि आपने देखा होगा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, इन दोनों की प्राथमिकता स्वच्छता को लेके जो है, तीर्थ स्थलों को, धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने को लेके जो है, उसमें नगर निगम बहुत बड़ी हद तक सफल रहा है। मथुरा का स्वच्छता में बहुत पीछे नंबर आया करता था और लगातार 5 साल होने वाली रैंकिंग में मथुरा नगर निगम लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। हमारी सांसद हेमा मालिनी जी, हमारे माननीय विधायक श्रीकांत शर्मा जी और अन्य सभी विधायकगण, खासतौर से तो इनका नाम इसलिए लिया मैंने कि स्थानीय विधायक हैं मथुरा के, वृंदावन के, और सांसद हेमा मालिनी जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद और सभी विभागों ने मिलकर नगर निगम के साथ कंधे से कंधा मिला के मथुरा को जो दुनिया में जाना जाता है, लेकिन उसकी वो छवि नहीं थी। आज आप देखेंगे कि अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक दृष्टिकोण से मथुरा को लाभ मिलना चाहिए था, जब लोग यहाँ आते थे तो एक अलग छवि लेकर जाते थे, क्योंकि रास्तों में कहीं कहीं गंदगी का ढेर दिखाई देते थे। जो रास्ते थे वो अतिक्रमण के शिकार थे। आज देखा जाता है कुछ समय से पहले ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने सारे उत्तर प्रदेश में और विशेषकर मथुरा में उनके विशेष निर्देश हैं कि कोई भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वच्छता को लेके उनकी प्राथमिकता जगजाहिर है
माननीय प्रधानमंत्री जी का तो मिशन है कि जब हम देश 100वां अपना जो है वर्ष मनाएगा स्वतंत्रता का, तो उस समय हम दुनिया भर में स्वच्छ देश के रूप में जाने जाएं। अमृतकाल जो था, अमृत वर्ष था इस बार, उसको मनाने के पहले जो उनके लक्ष्य थे उसको हमने लक्ष्य से अधिक प्राप्ति की है। और देश आज, हमारे जो रिश्तेदार बाहर से आते हैं, आप लोगों के तमाम लोग, गुजरात में आप लोगों का बड़ा प्रभाव रहता है और गुजरात से बहुत बड़ा जो एक समुदाय मथुरा दर्शन करने के लिए आता है, तो पहले वो जाया करते थे तो ये कहते थे भाई मथुरा बहुत अच्छा है लेकिन धार्मिक जगह है, लेकिन सफाई नहीं है मथुरा में। आज वो आते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, मथुरा ने सफाई के रूप में, मथुरा बहुत साफ रहने लग गया है, मथुरा में बहुत विकास हुआ है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो जारी है और नगर निगम ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। लेकिन कार्य आपको मालूम है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से फैलाव हो रहा है शहर का, और विकास की जो प्रक्रिया होती है कभी न ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है, तो ये सतत आगे और बेहतर करेंगे। बात करते हैं आपकी पत्नी की, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि इस समय जो नगर निगम चुनाव आने वाले हैं उसमें ओबीसी महिला को अब की बार आरक्षित किया गया था। हालांकि मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ये अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है आगामी आदेशों तक, लेकिन अभी तक जो माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि ओबीसी महिला, इस वक्त महिला जो मेयर पद की दावेदार हैं उसमें आपकी पत्नी का नाम भी इस वक्त अग्रणी भूमिका में चल रहा है, जिनका नाम मैं आपको बता दूँ, अंजलि भूषण कमल, वो इस वक्त दौड़ में है मेयर के पद के प्रत्याशी की में और दावेदार भी हैं। इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपको मेयर पद की जिम्मेदारी मिलती है तो किस प्रकार से आप मथुरा में और विकास करेंगे और किस प्रकार से, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि मतलब विकास हो चुका है, कई कार्य किए गए हैं, कमियां कहाँ हैं, किन कमियों पर आप ध्यान देंगे? देखिए, कमियां ढूंढना बड़ा आसान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत विकास हुआ है, उस विकास को हमें अगले पायदान पर ले जाना है और उसको आगे बढ़ाना है। मैं कमियां ढूंढने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। मेरा तो मानना यह है कि स्वच्छता ऐसी, एजेंडे क्या रहेंगे अगर यदि बात की जाए कमियों को ना बात करने की, तो एजेंडे क्या रहेंगे मुख्य, जो आपका प्रमुख, जैसे एक टारगेट होता है कि मुझे मथुरा में यदि मेरे ऊपर जिम्मेदारी मिलती है तो मुझे ये कार्य कम से कम करके दिखाना है, आपका प्रमुख जो कार्य रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, प्रथमतः तो मुझे कोई जिम्मेदारी मिलने वाली नहीं है जी। मेरी अगर पत्नी को इस योग्य संगठन समझता है तो उनको जिम्मेदारी मिलेगी तो प्राथमिकता उन्हें गिनानी पड़ेंगी अपनी। मैं तो उस पद पे नहीं, लेकिन साथ रहेंगे तो काम करना पड़ेगा। एज पार्टी का कार्यकर्ता और एक परिवारीजन होने के चाहते सभी साथ रहेंगे, लेकिन मैं हाँ पार्टी की प्राथमिकता आपको गिना सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि मथुरा को स्वच्छता में एक बहुत ऊपर पायदान पर ले जाना। मथुरा में बंदरों की समस्या विकट हो रही है, आप देख रहे हैं। बंदरों की समस्या पर मैं बात आपसे करूंगा और जरूर करूंगा, क्योंकि बंदरों की समस्या एक इतनी बड़ी समस्या है जिसको मथुरा का प्रत्येक व्यक्ति इस वक्त झेल रहा है, जिसका दुष्परिणाम अभी हम लोगों ने परसों ही देखा है, 3 दिन पहले ही फिर एक बार, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहली बार या दूसरी बार, फिर एक बार, यानी कि सैकड़ों मौत बंदरों के भय से हो चुकी हैं। बंदरों के काटने से लोग गिरते हैं, बंदरों के भय में लोग जीने को मजबूर हैं। जैसा कि अभी आपने ही कहा था कि काफ़ी संख्या में यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो मन के अंदर एक भय, एक डर लेकर जाते हैं। उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या आपके नज़र में कोई उपाय इसके लिए है? देखिए, घटना बहुत दुखद हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, उन पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी घोर संवेदना है। और ऐसा नहीं है, हम स्वयं भी भुगतते हैं। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि घर में घुसने के लिए भी डर लगता है कि इतने सारे बंदर बैठे होते हैं। लेकिन ये समस्या मनुष्य जनित समस्या है, ये बंदरों ने कोई समस्या मथुरा के लिए पैदा की हो ऐसा नहीं है। मैंने अपना बचपन इसी मथुरा शहर में गुजारा है। बड़ी संख्या में जब हमने पेड़ काट दिए, बड़ी संख्या में हमने फलदार वृक्ष काट दिए, हमने जो आसपास का जो वनीय क्षेत्र था, जब मथुरा से वृंदावन के बीच में जाते थे तो पूरा का पूरा जंगल था, मथुरा से गोवर्धन जाते थे तो पूरा का पूरा जंगल था, मथुरा से भरतपुर जाते थे तो पूरा का पूरा जंगल था, मथुरा से पल्लीपाड़ जाते थे तो पूरा जंगल था। तो इन्हीं पेड़ों पर तो ये बंदर रहते थे। लेकिन जब वो जंगल कटते चले गए तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक दूसरे के सीमा में अतिक्रमण का विषय है कि हमने उनकी सीमा में अतिक्रमण किया, अब वो हमारी सीमा में अतिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन समस्या बहुत गंभीर है। तो उसमें जो इस योगी सरकार की एक योजना मंकी सफारी बनाने की भी है मथुरा में, उस पर बड़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। और काम चल रहा है, फिर वही बात आती है, काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर तुरंत कानून लागू कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कभी कुछ समय पूर्व ही एक बालिका की मिशन से हत्या कर दी गई थी, मात्र 26 दिनों के अंदर उसको सजा भी कर दी गई। क्या बंदरों के आतंक से, बंदरों के कारण मरने वाले लोगों की
सोच उनकी जो भय है उसको खत्म करने के लिए क्या जल्द ही कानून नहीं बनना चाहिए या ऐसे नियम नहीं आने चाहिए कि लोगों को जल्द राहत मिले, क्योंकि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो मतलब कि त्वरित खत्म हो जाएगी, लेकिन कम से कम प्रयास तो करने होंगे। आखिर क्यों प्रयास रंग नहीं ला पा रहे हैं? देखिए, रातों रात खत्म होने वाली समस्या नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमें जानवरों के प्रति कोई हिंसा भी नहीं करनी है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो जिस तरीके का हमारा मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और बंदर भाग जाएंगे, लेकिन वही योगी जी आकर देखें मथुरा के लोगों का क्या हाल है तो उनको पता चलेगा। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आ चुकी है कि मथुरा बहुत पीड़ित है बंदरों के इस प्रभाव से। और मैंने कहा रातों रात इस समस्या का हल नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से कार्य योजना पे कार्य हो रहा है। स्पेशली एक मंकी सफारी बनाने की भी योजना है। और बंदर असल में होता क्या है कि यहाँ से बंदर बीच में पकड़े भी गए थे, बंदरों को पकड़ के दूसरी जगह भेजा गया, लेकिन और जगहों से भी बंदर पकड़ के वो छोड़ दिए जाते हैं। तो एक दूसरी जगह छोड़ने के वो एक चलन सा चल गया है। हिंसक हो जाते हैं। हाँ, बंदर हिंसक हो जाते हैं। जब वो उनका क्षेत्र बदलता है तो बंदर हमला करने की प्रवृत्ति हो जाती है उनमें, और बंदरों को जब भोजन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो वो हिंसक भी हो रहे हैं। तो उसका बड़ी तेजी से कार्य योजना बन रही है, सारा प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। बात करते हैं अन्य मुद्दों पर। ये हुआ एक प्रश्न कि बंदरों की समस्या का निदान कैसे होगा, उसमें आपने बता दिया कि ये एक अतिक्रमण के उसमें दायरे में आता है कि पहले इंसानों ने अतिक्रमण किया, आज बंदर अतिक्रमण कर रहे हैं। अब बात करते हैं माँ यमुना को लेकर के। जैसा कि कुछ समय से लगातार यमुना माँ स्वच्छ हो रही हैं, तो एक मुद्दा जहाँ तक था वो अब थोड़ा बहुत हल हो चुका है, लेकिन गर्मियाँ आएंगी, क्या फिर से वही हाल होगा? देखिए, माननीय नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, उनकी प्रायोरिटी में, उनकी प्राथमिकता में यमुना जी का मुद्दा है। अकेली पहली ऐसी सरकार है जिसने एक ऐसा मंत्रालय बनाया, केंद्र सरकार ने, जो जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जिसका काम ही ये है कि माँ गंगा स्वच्छ हो। गंगा का मिशन जिसे हम कहते हैं नमामि गंगे, और वो नमामि गंगे अकेले गंगा जी के लिए नहीं है, उसके अंतर्गत सब काम हो रहे हैं। आपने अब की बहुत राहत के साथ सभी ने ली कि जिस तरीके से यमुना जी में स्वच्छ पानी का बहाव देखा गया, और इतनी पूजनीय है माँ यमुना। ये कहा जाता है कि गिरिराज जी और यमुना जी ये दोनों साक्षात कृष्ण जी के समय के दो ऐसे विद्यमान हैं जो मथुरा में विद्यमान है वर्तमान में। तो उनकी वो जो कार्य योजना है कि उसको स्वच्छ करके इस मार्ग का तो हम वैसे भी जल मार्ग के रूप में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। गडकरी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मथुरा होते हुए दिल्ली से चलें या कलकत्ता से चलें और आगरा तक चलें, और उसमें यात्री भी चले, क्षमा करें, और उसमें ये सामान ढोने का भी जो इस तरीके के जलपोत चल पाए, जल मार्ग बनाया जाए। तो उस कार्य योजना को जब लागू करना होगा तो उसमें जल रहेगा ही रहेगा, तभी चल पाएंगे वो। तो ये तो बहुत ही प्राथमिक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार, दोनों सरकारों का। बात करते हैं सड़कों की। आज सड़कों पर हम लोग देखते हैं कि जगह जगह सड़कें बना भी गई दी हैं, और कहा भी गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश थे कि 15 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। फिर आदेश आए कि 30 नवंबर तक कैसे भी कर दी जाए, लेकिन आज भी मथुरा के अंदर कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि जिसकी तस स्थितियाँ बनी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में भी? देखिए, आपने देखा था कि सड़कों का एक जाल सा मथुरा में बिछ गया था, सारे उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, और बहुत अच्छी हालत में सड़कें थी। लेकिन फिर वो सीवर डालने का काम, कभी वो जो इसके जो प्राइवेट जल पाइपलाइन डालने का काम हुआ, कुछ लोगों ने फाइबर की लाइनें डाली, तो वो सामंजस्य का थोड़ा सा अभाव रहा, जिस वजह से ये समस्या लोगों को भोगनी पड़ी। लेकिन माननीय योगी जी जब कोई आदेश देते हैं तो उस आदेश देने मात्र तक नहीं रोकते, उसकी कंप्लायंस तक उसका जो है पूरा पीछा करते हैं काम का। कि माना जाए कुछ समय के बाद में ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं आपकी जो धर्मपत्नी है उनकी उम्मीदवारी को लेकर के, कि आप सबसे ज़्यादा जो आपके निकटतम प्रतिद्वंदी होंगे वो किस पार्टी को मानते हैं, मतलब आपकी धर्मपत्नी? मैं ये मथुरा में हमेशा जो हमने देखा है, पारंपरिक रूप से भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होती रही है। तो ये तो दलीय बात हो गई, और उसमें जो भी प्रत्याशी होगा, हमारी पार्टी जिसको भी आदेश देगी वो बहुत मजबूत। आप ये बात मानते हैं कि अगर फाइट होगी तो कांग्रेस के प्रत्याशी से ही होगी? मैंने कहा परंपरागत रूप से अब तक ऐसा होता रहा है, आगे क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। फिर भी एक जब हम लोग मैदान में उतरते हैं तो कम से कम हमारे दिमाग में रहता है कि हमारे सामने एक टीम या एक वर्ग या एक पार्टी ऐसी होगी जो हमसे कम से कम टक्कर देगी। उस पार्टी के रूप में किस पार्टी को अपना निकटतम प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, एक बात आपसे बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को यहाँ मौका देगी, हमारी पार्टी का मूल कार्यकर्ता होगा, हमारा अच्छा कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेगा
वो विजयी होगा। उसको जो है किसी से कोई टक्कर मिलने वाली नहीं है। ये माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और विकास की इन योजनाओं के ऊपर ये चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में जो भी लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से वो विजयी होगा। चलिए बात करते हैं अन्य पार्टियों की। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के पास में मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस कार्य करती थी, सामने बैठी रहती थी, लेकिन आज के समय में कांग्रेस का लगातार नीचे आना और आम आदमी पार्टी का लगातार बढ़ते जाना, क्या कहीं ना कहीं पर आगामी कुछ समय के बाद में ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी नहीं बन सकती? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं क्योंकि जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूं, अधिवक्ता हूं और राजनीतिक क्षेत्र में 30-35 वर्षों से मैं लगातार काम कर रहा हूं। ये बात सही है कि आज कांग्रेस का स्थान हर जगह पे धीमे धीमे विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी लेती जा रही है। मेरा दिल्ली भी बहुत आना जाना होता है, वहाँ चर्चा भी बहुत होती है। इस बार MCD में भी आम आदमी पार्टी को विजय मिली है, लेकिन बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि इस स्थिति में परिवर्तन आएगा। आम आदमी पार्टी से हमको कोई खतरा यूँ नहीं है कि धीमे धीमे, अब जैसे उनके 3 मंत्री जो घोटालों में पकड़े गए, एक शराब घोटाले में जिनका नाम आया सिसोदिया जी, दूसरे सत्येंद्र जैन और तीसरे वो कैलाश, तीनों के विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी बुरी तरह चुनाव हारी। तो ऐसा नहीं है, जनता किसी को माफ़ नहीं करती है। जनता ने उनको मौका दिया, बार बार मौका दे रही है उनको, लेकिन जिस हालात से वो गुजर रहे हैं, जो तौर तरीका उन्होंने अपनाया है, जिस तरीके के वादे उन्होंने किए थे जनता के साथ, अपनी स्वच्छता, अपनी शुचिता को लेके एक एक करके उन सभी को उन्होंने तोड़ा है। तो बहुत जल्दी उनका हश्र कांग्रेस से भी बुरा होगा। दर्शकों, देखा आपने, आज हमारे साथ चर्चा में थे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही लगभग 30 वर्षों से कार्यकर्ता रहे भुवन भूषण कमल, जो कि राम प्रसाद कमल जी के सुपुत्र हैं, और उनकी पत्नी अंजलि भूषण कमल इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की प्रबल दावेदार हैं मेयर पद की। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है और कौन अब की बार भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रत्याशी बनकर सामने निकल के आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।